Now we are going to start the topic organic farming. So when we are using fertilizers in excess, it affects the salinity of the soil and it causes water and soil pollution. तो soil को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है जब हम बहुत ज़्यादा fertilizers यूज़ करते हैं. Now there is a new system of farming which is known as organic farming that is fast and it is becoming popular. These methods are used to produce food and fiber with maximum use of organic manure. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते हैं या रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉ, लाइफ स्टॉक एक्सक्रीटा जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है, और बायो एजेंट्स यूज़ करते हैं. तो इससे सॉइल को कोई हार्म नहीं होता, सॉइल पोल्यूशन नहीं होता. ये इको फ्रेंडली मेथड है. ऑल दीज आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स. और सेकंड है मिनिमल और नो यूज़ ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते हैं या बहुत ही कम यूज़ करते हैं, मिनिमल. ऑर्गेनिक फार्मर्स ऐड बायो एजेंट्स टू द सॉइल. बायो एजेंट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गा. इट रिलीज ऑर्गेनिक मैटर इनटू द soil by their activities. Organic matter improves the structure of soil and its water holding capacity. As a result, healthy plants are that are better able to resist diseases and insect predation are produced. और ऑर्गेनिक फार्मिंग से कैसे प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, हेल्दी प्लांट्स जो कि डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट होते हैं और इंसेक्ट प्रीडेशन को भी वो अवॉइड करते हैं, रेजिस्ट करते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट्स हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम सच एज मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसे बेटर भी मानते हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी है ये जो क्रॉप्स ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोड्यूस होती हैं, और इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. टॉक्सिन फ्री फूड. ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो है वो सेफ़ है क्योंकि इसके अंदर कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड्स या कोई भी केमिकल नहीं होते हैं. कंट्रोल पेस्ट्स एंड वीड्स. जो क्रॉपिंग सिस्टम इसमें हम यूज़ करते हैं उससे हम इंसेक्ट्स को, पेस्ट को और वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये क्योंकि इससे कोई भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता है, एयर, वाटर या सॉइल पोल्यूशन. रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट. इससे हम वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं. मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. और ये क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है. डिसएडवांटेजेस क्या है, इट टेक्स ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू ग्रो क्रॉप्स ऑर्गेनिकली एंड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम. इसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती. ठीक है. नेक्स्ट देखो बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं. बायो फर्टिलाइज़र्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे कि एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं. वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल में उन न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देते हैं. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें कहा जाता है बायो फर्टिलाइज़र्स. इनको कल्टीवेट करते हैं, पैक करते हैं और फार्मर्स को सप्लाई करते हैं यूज़ के लिए. नेक्स्ट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन बेटा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से हमारे इंडिया में क्रॉप्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी. इट इज़ ए सीरीज़ ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स दैट टुक प्लेस बिटवीन 1940s एंड 1960s. इनका एम था फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, especially in developing nations such as India, led by American biologist Dr. Norman. तो इसमें उन्होंने क्या किया था, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ बनाई थी जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सके. फार्मिंग एरियाज़ को एक्सपेंड किया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मशीन्स को यूज़ किया एग्रीकल्चर में. केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया ताकि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें. इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके जो मेन साइंटिस्ट थे वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन.
उनकी गाइडेंस के अंडर हाई यील्डिंग डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो थी वीट और राइस की, वो प्रोड्यूस की गई। इंडिया ने बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव किया ग्रीन रेवोल्यूशन में, राइट।